जैसे ही आंसू, जैसे ही आंख से अश्रु बिंदु पैर पर टपके, तब वो काठिया बाबा जग गए। रामदास डांटने लग गए, गारी देने लग गए। क्या कर रहा है, रोता क्यों है? स्वभाव ही ऐसा था, ऐसा प्रतीत होता था मानो घोर कलिकाल के यदि पुनः दुर्वासा है तो वही है। जैसे दुर्वासा बाबा क्रोध करते थे, बाबा इतना क्रोध करने लगे वो थर थर कांपने लग गया। क्यों रोता है? भूखा रहा इसलिए रो रहा है? भूखा रहा इसलिए रो रहा है, या फिर इसलिए रो रहा है कि तुझे मार पड़ी? रोते रोते गरीबदास कहता है, नहीं गुरुदेव, आपने मुझे मारा, ये तो आपकी मुझ पर अहतुकी कृपा है। आप मुझे अपना मानते हैं और अपना मानकर ही आपने मुझे मारा। और गुरुदेव देखिए, माँ बाप कभी दूसरे के बच्चों को नहीं मारते। हम जिस पुत्र को, बच्चे को अत्यधिक स्नेह करते हैं, लगभग पिटते भी तो सही है। हम पूर्ण अधिकार से अपने ही बच्चे को मारते हैं। तो गुरुदेव आपने मुझे मारा, ये तो आपकी हम पर अहतुकी कृपा है और ये आप हमें अपना समझते हैं इसलिए मारा। तो मैं तुम्हें भूखा रखा इसलिए रो रहा है? गरीबदास कहते नहीं गुरुदेव, रोज 2 रोटी खाते थे, आज 6 खा गए, ये आपकी हम पर अब और अहतुकी कृपा हो गई। लगता है आज तक भूखा रहते थे, आज तक केवल 2 रोटी पाते थे, लेकिन गुरुदेव आज तो आपने 6 रोटी पाकर के हमारा जीवन धन्य धन्य कर दिया। ये आपकी हम पर दूसरी कृपा है। रोता क्यों है? तो रोते रोते गरीबदास चरण पकड़कर कहता है, गुरुदेव रो तो केवल मैं इसीलिए रहा हूं, मैं इसीलिए, मेरा रोने का एक ही कारण है और वो मूल में एक कारण यह है, आज मेरे कारण, मेरे भूल के वश आपको 4 घंटा देरी से भोजन मिला। अब बताइए, इसमें गरीबदास की कोई गलती नहीं थी महाराज। वो तो बंगालन कोई माई थी, छुआ उसने, छोकर बाबा को टेंट छूने से क्रोध आ गया। मार पड़ी गरीबदास को, भोजन नहीं मिला गरीबदास को, और गरीबदास कहता है गुरुदेव हम में ही कोई त्रुटि होगी, माना कि हम में कोई कमी है, लेकिन गुरुदेव आप तो दयालु हैं, आप तो संत सदगुरु हैं, आप तो हम पर कृपा करें। और गुरुदेव सत्य कहूं, ये आपकी हम कृपा मानते हैं, लेकिन गुरुदेव रो तो इसलिए रहा हूं, 4 घंटे देरी से आपको भोजन मिला, कहीं आप मुझे अपने चरणों की सेवा से अलग ना कर दे, कहीं आप मुझे चरणों से अपना दूर ना कर दें। गुरुदेव पैर पकड़कर कहता हूं, बने कुछ दे ना दे, लेकिन गुरुदेव रोज पीटना, मैं रोज भूखा रह सकता हूं, लेकिन गुरुदेव बिना आपकी सेवा से एक दिवस भी व्यतीत नहीं करना चाहता, मुझे तो केवल आपकी चरण सेवा चाहिए। गुरुदेव कहते तथास्तु तथास्तु, ठीक है कर ले। काठिया बाबा रामदास गरीबदास संत से कहते हैं, गरीबदास मैं तुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, तो तेरी परीक्षा ले रहा था। चौधरी बाबू को लगा अच्छा ये सब नाटक हो रहा था, ये सब परीक्षा चल रही थी, और बेटा तू परीक्षा में पास हो गया। मैं साधारण महात्मा नहीं हूं, मैं वैसा साधु भी नहीं हूं। मांग क्या चाहता है? त्रिलोक की संपत्ति मांगे तो भी तुझे दे दो, बेटा खुशी से मांग जो चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी महाराज, गरीबदास चरण पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपकी चरण सेवा मिल जाए, इससे अत्यधिक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा यही तीसरी भक्ति है। मान भक्ति का तीसरा लक्षण ही गुरुदेव की चरण सेवा है। आपकी चरण सेवा हमें प्राप्त हो जाए। गरीबदास की बात सुनकर काठिया बाबा कहते हैं, नहीं कुछ भी मांग ले, त्रिलोक की संपत्ति मांग ले, मैं साधारण महात्मा नहीं हूं। ईमानदारी से भैया ये बात ध्यान से सुनिएगा। गरीबदास चरण पकड़कर कहते हैं, गुरुदेव यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो हम पर कृपा करके, मैं चाहता हूं कि इसी मनुष्य शरीर में, इसी देह से, इसी शरीर से, इसी जन्म में, इसी काल में, इसी श्रीधाम वृंदावन में, इन्हीं दोनों नेत्रों से मैं एक बार केवल राधा रमण बिहारी बिहारणी जू, इन्हीं नेत्रों से मैं जी भरकर, इन्हीं दोनों नेत्रों से मैं साक्षात श्री बिहारी जी का दर्शन करूं, आंख भरकर जी भरकर मैं श्री किशोरी का दर्शन करूं। श्री राधा रमण
राधा वल्लभ भगवान का मैं इन्हीं दोनों नेत्रों से दर्शन पा सकूं। गुरुदेव इतना आशीर्वाद दो। ध्यान देना, गरीबदास कहता कुछ नहीं चाहिए, केवल इसी मनुष्य शरीर में इन्हीं दोनों नेत्रों से इसी श्रीधाम वृंदावन में मैं युगल का दर्शन करना चाहता हूं, राधा रमण का दर्शन करना चाहता हूं, श्री बिहारी बिहारणी जू का दर्शन करना चाहता हूं, राधा वल्लभ बिहारी जी का दर्शन चाहता हूं। गुरुदेव कहते हैं हो जाएगा, जा हो जाएगा। परिक्रमा आगे बढ़ी। हाँ, गोवर्धन की तलहटी में है कुसुम सरोवर, वहीं पर टेंट लगा है, अब का विश्राम पड़ा वहीं पर पड़ा है। दोपहर का भोजन गुरुदेव पाकर के विश्राम कर रहे हैं। संत आकर के कहे बाबा गरीबदास कभी सोता नहीं है, अब सोया है। काठिया बाबा उठे, उठकर कहने लगे उसका समय अंतिम है, वो हमसे विदा होने वाला है, चलो भैया अंतिम दर्शन गरीबदास का कर ले। गुरुजी गए, शरीर थर-थर कांप रहा है और गरीबदास ने गुरुदेव को देख करके वंदन किया। अच्छा, गुरुजी कहते बेटा कोई अंतिम इच्छा? गरीबदास कहता है प्रभु गुरुदेव आपकी चरण। गुरुदेव ने चरण उठाया, उठा करके मस्तक को स्पर्श किया। बेटा कोई अंतिम इच्छा? गुरुदेव कहते गरीबदास कहता है आपका चरणामृत और चाहिए। भैया लाओ, तो पात्र लाया, गुरुदेव के अंगूठे का चरण धोए और अंगूठे को धो करके वो चरणामृत जैसे ही गरीबदास ने पाया तो पा करके धन्य धन्य हो गया। गुरुदेव कहते हैं गरीबदास, हाँ गुरुदेव तेरा अंतिम समय है, तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है, अगले ही क्षण में तुझे मौत आ जाएगी और बेटा तेरा अंतिम पल है, कुछ ही क्षण तेरे पास हैं, तो तुझे भय नहीं लग रहा है? गरीबदास कहते हैं गुरुदेव भय किस बात का? बेटा तेरा अंतिम समय है, तेरी मृत्यु निकट है, तो तुझे क्या मृत्यु का भी भय नहीं है? रोते रोते गुरुदेव के चरण पकड़कर कहते हैं जय जय, जिनको आप जैसे संत सदगुरु मिल गए, जिनको आप जैसे समर्थ गुरुदेव मिल गए, भला मौत भी उसका कुछ बिगाड़ सकती है। गुरुदेव मुझे भय नहीं हो रहा है, मेरे चित्त में प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आपकी ही कृपा से इन्हीं दोनों नेत्रों से मैं साक्षात युगल सरकार का दर्शन कर रहा हूं। और अकेले राधा रमण नहीं है, अकेली हमारी किशोरी जी नहीं है, अकल सात संग में हमारे केवल ठाकुर जी ही नहीं है, पूरी रास मंडली प्रकट हुई है। अष्ट सखियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर रखा है। मुरली मनोहर भगवान अधरामृत पर अधरोष्ट का पान करती सुंदर पावन मुरली और अपनी सुंदर वेणुनाद करते, और उन्हीं के मध्य में युगल सरकार हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद ब्रह्म बाल कृष्ण स्वरूप भगवान का दर्शन हो रहा है। अकेले नहीं है गुरुदेव, साक्षात परम लाडली रास रासेश्वरी श्री बिहारी बिहारणी जो इनके संग हैं, श्री किशोरी राधा रानी संग है। पूरा रास मंडल प्रकट हुआ है। अष्ट सखियों ने चारों तरफ से गोविंद माधव को घेर रखा है और भगवान की अधरामृत पर सुंदर वेणु हैं, भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर दरबार पर बार बार नहीं 1000 बार कुर्बान जाऊं, जीवन भर कुर्बान जाऊं।